तो चलिए आपको ले चलते हैं डोंगरगांव थाना, जहां पर ग्राम पंचायत करमरी के बहुत सारे लोग आखिर क्यों आए हुए हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। और या फिर आपके जनप्रतिनिधि जो आए हैं, इनका सम्मान अगर नहीं कर पा रहे हो आप लोग, तो हम इनको साथ सम्मान विदा हम कर देते हैं। आप लोग आ जाइए, पे भी चर्चा हो। मैं हम बोलना चाह रहा हूँ, जिस अपन लोग आए तो वो आदमी हमारे गांव किसी आदमी जानता ही नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि किसके माध्यम से ये लोगों का नाम लिया जा रहा है, बस इतना ही हम जानना चाहते हैं। ग्राम पंचायत करमरी के ये सैकड़ों लोग आज ग्राम के छोटे बड़े बच्चे आज डोंगरगांव थाना में आकर किस तरह थाने का घेराव किया गया और अपनी बातों को किस तरह से यहाँ के पुलिस इंस्पेक्टर इनके थानेदार को बताई गई कि किस तरह से लगातार 5 दिनों से एक एक करके गांव के लोगों को यहाँ पर लाया जा रहा है और उन्हें मारा पीटा जा रहा है। वो 2 पुलिस वाले कौन हैं जिनके खिलाफ़ आज FIR दर्ज हुई डोंगरगांव थाना में, किस तरह से पुलिस वाले लापरवाही कर रहे हैं, उस लापरवाही के खिलाफ़ आज ग्राम करमरी के सैकड़ों लोग अपनी व्यथा बताने के लिए थाने के इंस्पेक्टर को अपनी दुख भरी कहानी बताने लगे। खड़े हुए लगभग आधा गांव करमरी यहाँ पर पहुंचा हुआ है। डोंगरगांव का आखिरी जो इस थाने का जो एरिया होता है, उस आखिरी ग्राम पंचायत से लगभग 5 दिनों से 2-4 कुल मिलाकर 12 से 15 लड़कों को वहाँ पर रोज यहाँ पर डोंगरगांव में थाने में लाकर उसको ठोका जा रहा है, पीटा जा रहा है, हाथ पैर तोड़ा जा रहा है, दांत तोड़ा जा रहा है। और ये सारी प्रक्रिया केवल केबल चोरी का है। और केबल चोरी में इतना बड़ा अपराध हो गया है कि लगभग 5 दिनों से गांव में दहशत का माहौल है। हर लोग यहाँ पर डरे हुए हैं, भयभीत हैं कि अब किसकी बारी आएगी। क्या पुलिस यहाँ पर दहशत या दानव बनकर पहुँच रही है या क्या पहुँच रही है, समझ से परे लग रहा है। मगर जिस तरफ से निजात का कार्यक्रम चलता है, ये किस तरह से निजात डोंगरगांव चला रही है कि करमरी के लोग दहशत में हैं और इस तरह से लोग आज यहाँ पर थाने में आकर थाने का घेराव कर रहे हैं। यहाँ पर लोग बैठे हैं। आप क्या नाम लिखते हो? आप क्या हो आप वहाँ? सरपंच प्रतिनिधि। क्यों ला रहे हैं ग्राम पंचायत के लोगों को यहाँ पर? कार्रवाई हुआ है सर, केबल के लिए। हाँ, बुलाए लड़के लोगों को उठा रहे हैं। चोरी किए आपके गाँव वाले लोग? नहीं किए सर, नहीं किए। देखिए गाँव वाले चोरी नहीं किए। देखिए कैसे आज मैं इनके साथ आया हूँ। कौन ले चले? गाँव वाले आए हैं। पैसा मार किए गाँव वाले से कहाँ पर आए? ये सब मारपीट करा थे से। देखिए मारपीट करने के लिए आए हैं। हमारे साथ 60 वर्ष की बुजुर्ग है। क्या नाम है आपका? यहाँ कैसे आए? थाना हो? के बार आ गए थे थाना आज तक? अब तक जीवन में पहली बार आया है। तो ये पुलिस वाले मन गलत कर रहे थे कि सही कर रहे थे? देखिए पूरा सरासर गलत कर रहे हैं। क्या नाम लिखते भाई साहब? मेरा नाम मोहनलाल साहू और मैं पेशे से शिक्षक हूँ। और कल मैं जैसे ही ड्यूटी के बाद गया तो शाम को पता चला सर कि सोनू साहू जी और डोमन जामुनकर जी इसको उठाकर लाए हैं करके 112 लोग, और उन लोग बलपूर्वक उसको उठा के लाए हैं। न गांव के कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति है, न कोटवार है, न सरपंच है, उसको पूछा नहीं गया है। और उसको घर में उन लोग काम कर रहे थे और जो डोमन जामुनकर जी काम से वापस आ रहे थे, उसको बलपूर्वक उसको उठाकर लाया गया है केबल की चोरी में। और संदेह के दायरे में लाया है ठीक है, मैं मानता हूँ, लेकिन उसको यहाँ पर बर्बरता पूर्वक उसको इतने मारे हैं, पीटे हैं, उसको जितना भी बोलो ये सब तक कम है सर। 2 छात्र को और लाने वाले थे। हाँ, 2 छात्र को और लाने वाले थे। इस टाइप का 18 वर्ष से कम है जो विद्यार्थी है। देख लीजिए आप लोग, 112 गाड़ी अब ये काम करना चालू कर दी है। शासन ने 112 की गाड़ी क्यों दिया गया है, कैसे दिया गया है? अब वो गाड़ी मारपीट करने के लिए यहाँ पर थाने ला रही है, यानी कि अपराधी जिनके ऊपर संदिग्ध है, जिनके ऊपर शंका है,
और शंका के आधार पर वो लघु शंका किस तरह से कर रही है, दांत तोड़ रही है, हाथ तोड़ रही है। कानून के हाथ क्या है? करमरी के गांव वाले इस बात को लेकर के शिकायत करने के लिए आए हुए हैं कि राजकुमार लोढ़ा करके है, उनके गांव के एक कृषक हैं, उनकी फार्म हाउस है। फार्म हाउस में चोरी हुई थी, तो चोरी में संदेह के आधार पे उन्होंने जो सस्पेक्ट बताए थे और इसके आधार पे जांच की जा रही है। तो कुछ जो लड़के जो पूर्व के भी संदेही हैं, पूर्व के 1-2 चोरी के प्रकरण में उनके ऊपर कार्रवाई हो चुकी है, उन लोगों को पूछताछ के लिए लाया गया था। तो उसमें जो पूछताछ के दौरान कि इनको बिना लिस्ट किए हुए, बिना हमको गांव को सूचित किए या कोटवारों को सूचित किए उनको कैसे उठा के लाया गया और राजकुमार के बोलने पे क्यों लाया गया, इस बात पे इन लोग विरोध जताने के लिए आए हुए हैं। सर, एक का दांत भी टूट गया पूछताछ के दौरान। नहीं, ऐसा नहीं है, वो उसका दांत का प्रॉब्लम पहले से था बता रहे हैं, और उस दौरान कुछ हुआ होगा उनके बाहर में, वो अपनी उनकी बात है। सर, बार बार एक ही सवाल आ रही है कि आपकी जो सिपाही है राणा, उसी का नाम आ रहा है कि वो मारपीट उनके द्वारा किया जाता है। जी नहीं, इस प्रकरण की जांच तो हेड कांस्टेबल प्रभात तिवारी द्वारा की जा रही है, और ये वही वहां जाकर के लोगों की पहचान करके जो सस्पेक्ट है उनकी पहचान वो भी कोटवार के बताए अनुसार पहचान करके लेकर के आए पूछताछ के लिए। उसमें ये कहा जा रहा था कि प्रभात तिवारी जी ने तो लेके आए हैं, लेकिन यहाँ जो मारपीट हुई है वो राणा जी फिर हम राणा साहब ने हमको हाथ लगाया। ये कौन है राणा साहब? राणा साहब जो है हवलदार है। मारा किसने आपको? प्रशांत तिवारी ने मारा कि राणा साहब ने मारा? राणा साहब ने भी मारा, और राणा साहब ने मारने को भी कहा दीपक साहब। जब भी मारा उसने 2 थप्पड़ इसमें कानपट्टी पे लगाया, फिर मेरा दांत टूट गया साहब। यहाँ कैसे आया हो? पता नहीं, मेरे को खबर थे, घर में सामान बनाते हैं, समोसा हाथ भी नहीं धो रहे हैं, कोतवाल आते सोनू तो बुलाते, पुलिस वाला है बड़ी से तो बताऊँ गाड़ी सीधा बैठा दी। तो यहाँ का करीब लागू ऐसे बैठे रहे 11 बजे से शाम को। पुलिस कुछ नहीं, पुलिस से लड़कर पूछे से वो आके मारे वारे चालू करीस। तो मैं बाहर में रहा हूँ थोड़ा देर बाथरूम में, तो मतलब हमारी से डुमल तो बरदाते टूट गया। तो पुलिस वाला का नाम पता है क्या मारी थे? तो 4 राना लिखते, वो दूसरा लड़का पुलिस मारे राना। चल ठीक। मेरा नाम प्रशांत साहू है। कहाँ रहते हो? मैं करमरी का निवासी हूँ। यहाँ कैसे आए हो? यहाँ हमारे गांव के सभी लोग आए हैं, क्योंकि हमारे गांव के किसी व्यक्ति को उठा के लेके आया गया था। उसको संदिग्ध के आधार पर उठा के लेके आया गया था, लेकिन पुलिस की जो कार्रवाई करने का तरीका है वो काफी गलत है। उन्होंने बलपूर्वक उनसे कुछ बात करवाने की कोशिश की, जो कि काफी गलत है। तो हम उस पुलिस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं जिन्होंने बलपूर्वक उनको मारा, और जिसको संदिग्ध के आधार पर उठा के लेके आया गया है उसका दांत भी टूट गया है। तो हमसे सभी अधिकारियों से अनुरोध है कि इस पे कार्रवाई किया जाए और सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए, और इस जो पीड़ित है उसको न्याय दिया जाए। ठीक। कहाँ रहते हो? कौन हो आप? मैं करमरी का नागरिक हूँ सर, करमरी से आया हूँ सर। यहाँ कैसे आए? यहाँ पुलिस वाले सर हमारे गांव में जो चोरी का रिपोर्ट लिखाए हैं, उनके 2-4 लड़के को रोज ला के आ गए या मारपीट कर रहे हैं। इसीलिए सर हम पूरे गाँव वाले इकट्ठा है सर, सभी एक साथ है। आप सबको जो भी करना है आप करिए करके। रोज ला के कितने दिनों से ला रहे हैं? आज आए हैं ना सर, कितने दिनों से लगभग 4-5 दिन से ला रहे हैं सर। जब से रिपोर्ट किए हैं हम लोग, तब से आए दिन 2-4 डेली लेके आ रहे हैं सर। लगभग आपके गांव से कितने लोग को ला लिए हैं? लगभग अब 10-12 तो आ ही गए हैं सर। तो ऐसा क्या मामला था कि रोज उठा के ला रहे हैं? अब सर वो मामला उनका जो केबल का चोरी बता रहे सर, हम लोग आके आज पूछे यही सर से, तो बोले कि केबल का जो चोरी है उसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। तो हम लोग यही जानना चाह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन चल रहा है तो भाई आप पूछताछ के लिए ला रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन क्या मार धार करना कोई कानून में लिखा है क्या किसी के साथ? दांत टूट रहा है, आज मैं जब रिपोर्ट लिखाने आता हूँ खरोच लगता है तो मेरी डॉक्टर ही मुलाजा होता है, और वो थाने में इतनी बड़ी उसकी दांत टूटा हुआ था, आज तक उसका कोई देखने वाला नहीं है। कभी गिरते एक अकेला रहता है वो लड़का, वो 8-8:30 बजे रात को गाँव पहुंचा है गिरते पड़ते हुए। वो कहीं कुछ हो जाता तो फिर क्या होता, फिर उसकी जवाबदारी कौन लेती है? क्या कार्रवाई चाहते हैं? हम यही कार्रवाई चाहते हैं कि जो भी अधिकारी उनके साथ एक दुर्व्यवहार किया है मारपीट का, उनके पीछे उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बस हम यही चाह रहे हैं। भारत माता की। इतने लंबे हो गए हैं कि बेगुनाहों तक किस तरह से पहुंच रहे हैं, जबकि शराब और दारू गांजा किस तरह से दहशत इस गांव में फैला हुआ है उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। मैं पंचायत नियोजन के साथ राजू सोनी, राजन।